वेलकम बैक टू अनदर चाइनीज मूवीज फ्रेंड्स। आज की जो हमारी मूवी है उसका नाम है रस्टी ब्लेड, जो कि एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसने 1000 लोगों के कातिल को एक ही बार में मार डाला था। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक लड़के से जिसका नाम लिंग होता है। वो बचपन से ही एक बहुत महान तलवारबाज बनना चाहता था। उसने बचपन से ही कोई और काम में दिलचस्पी ना दिखा, तलवारबाजी में ही दिलचस्पी दिखाई और अब वो एक बहुत बड़ा तलवारबाज बन चुका है। हमें दिखाया जाता है कि लिंग एक तलवारबाजों के ग्रुप का हिस्सा है जो कि पुलिस वाले के अंडर में काम करते हैं। ये लोग एक तलवारबाज को मारने के लिए उसके पीछे जाते हैं। इसमें लिंग के साथ ही उसके तलवारबाज को मारने के लिए पहले चले जाते हैं, पर वो तलवारबाज एक बहुत ही अच्छा फाइटर होता है और वो उन सब लोगों को मार डालता है। बाद में फिर लिंग उसके साथ फाइट करने के लिए जाता है, जिसके बाद लिंग आसानी से उसे हरा देता है। उसके बाद दरोगा जो रहता है वो उस आदमी को तीर मारकर मार डालता है। अब लिंग भी सबसे बड़ा तलवारबाज बन चुका था और उसकी शादी एक वान्यू नाम की लड़की से हो जाती है। शादी के बाद उनकी एक बेटी होती थी जिसका नाम वो लोग पीहू रखते हैं। जिसके बाद लिन अब अपनी तलवारबाजी वाली लाइफ छोड़ना चाहता था और एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, लेकिन उसे तलवारबाजी के अलावा कुछ और चीज आती नहीं थी। इसीलिए वो उस दरोगा के अंडर में काम करने के लिए मजबूर हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन जब लिन अपने घर पर नहीं होता है और वो अपने घर पर पहुंचता है तो उसके सामने एक तलवारबाज होता है। उसका नाम वैन जान होता है, जो कि लिन को फाइट करने के लिए उकसाने के लिए आया हुआ था और वो लिन को चैलेंज करता है, जिसके बाद लिन मना कर देता है। अब क्योंकि लिन बहुत गरीब था इसलिए ये बात वैनजान को पता थी और वो उसे फाइट करने के बदले में एक चांदी का टुकड़ा देने के लिए बोलता है। उसके बाद चांदी के टुकड़े को देखकर लिन उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद उन लोगों की रात में फाइट होती है। रात को लिन फाइट करने के लिए वैनजान के साथ जंगल में फाइट करता है, जहाँ पर वैनजान अभी कच्चा खिलाड़ी था तो लिन ये फाइट आसानी से जीत जाता है। इसके बाद वैनजान कहता है कि मुझे मार दो वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगा, पर लिन ऐसा नहीं। अब रात को खाने के टाइम पर लुचिन यानी कि स्वॉर्ड्समैन की टीम का लीडर आता है और लिन से कहता है कि हमें एक जगह पर सोने की चोरी करनी हो, जिससे लिन की गरीबी और कम हो जाएगी और ये लोग बड़े आदमी बन जाएंगे। लिन पहले तो ऐसा करने से मना कर देता है, पर अपने घर की हालात को देखकर मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन उन लोगों के साथ ताइवान नाम के आदमी के घर जाता है, जो कि एक बड़ा बिजनेसमैन था और उसके यहाँ बहुत सारा सोना भी रखा हुआ। लुचेन और लिन ताइवान के घर पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद वो लोग उसके घर में भी एंटर कर जाते हैं और फाइट करते समय लिन गलती से ताइवान की वाइफ को मार डालता है और उसके बाद लूचान भी ताइवान के बेटे को मार डालता है। ताइवान के गले पीछे से तलवार घुसेड़ देता है। अब इसके बाद लूचान दरोगा के पास जाता है, जिसमें वो ताइवान के बिजनेस से उसे जितना फायदा होता था वो उसे 2 गुना फायदा देगा, ऐसा कहकर बच जाता है और सारा इल्जाम लिन पर डालने के लिए कह देता है। जिसके बाद दरोगा मान जाता है और हम लोग लिन को देखते हैं जो कि अपना सोना छुपाने वाला होता है, पर उसके घर में वही दरोगा आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं लिन को पकड़ लिया जाता है और उसे 10 साल की सजा सुना दी जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं लूचान ने वैनजान को लिन की सुपारी देता है। जिसके बाद वैनजान लिन की सुपारी लेने के उसे जेल जाने वाले रास्ते में मिलता है, पर वो मारता नहीं है क्योंकि उसने एक बार उसकी जान बख्श दी थी और वो लिन से कह कर जाता है कि जब तुम्हारे हाथों में तलवार होगी तब मैं तुम्हें मारूंगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और लिन को 10 साल की सजा हो जाती है। लिन की बेटी पीहू अब बड़ी हो चुकी है और लूचान का बेटा भी हो चुका है और हम देखते हैं कि लूचान का बेटा और लिन की बेटी जब मार्केट से गुजर रहे होते हैं तो कुछ लोग उन लोगों पर हमला कर देते हैं, जिसे बचाने के लिए लूचान वहां पर आ जाता है। फाइट करते समय एक आदमी जिसका नाम बुका होता है वो लूचान से कहता है तुम्हें अगर ताइवान याद हो तो वो अभी जिंदा है और अब उसकी रिहाई होने वाली। जिस ताइवान के बीवी बच्चों को तुम लोगों ने मारा था अब वो आकर तुम लोगों से बदला ले। ये सुनकर लूचान हक्का बक्का रह जाता। अब ताइवान को दिखाया जाता है जो कि वैनजान के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे मालूम है कि तुमने 1000 लोगों को मार डाला है और अब मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा ताकि तुम मेरे लिए काम करो। अब वैनजान कहता है कि ठीक है। वैनजान एक एक करके ताइवान के साथ मिलकर सारे लोगों को मारने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि और अब 10 साल पूरे हो जाने के कारण लिन की भी सजा पूरी हो चुकी थी और अब वो भी घर आने वाला था और अब वो घर पहुंच जाता है। घर आने के बाद उससे पहले जैसा बिहेव नहीं किया जाता है, जिसके कारण वो थोड़ा अपसेट हो जाता है क्योंकि उसकी बेटी उससे ढंग से बात नहीं कर रही होती। अब दूसरे दिन जब लिन बाजार में जा रहा होता है तब वहाँ उसे लूचिन मिलता है। उसके बाद वो दोनों एक दुकान में जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद लूचिन लिन से कहता है शहर में ताइवान वापस आ गया है और अब वो अपने बीवी बच्चों की मौत का बदला लेगा। पर इस बात से लिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि मैं अब अपनी सजा भुगत कर आ चुका हूँ, इसीलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ और तुम मुझे मेरे सोने को वापस कर दो। जिसके बाद लूचिन उसे उसके सोने को वापस करने के लिए हाँ कर देता है। दूसरी तरफ वैनजान
और ताइवान दोनों मिलकर लूचिन के एक दोस्त को और उसकी वाइफ और बच्चों को मार डालते हैं, जिसकी खबर पूरे शहर में फैल जाती है। अब हम देखते हैं कि लूचिन फाइट के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं लूचिन लिन के साथ मिल ताइवान से लड़ाई करने के लिए राजी हो जाता है। अब लूचिन दरोगा के पास भी जाता है ताकि ताइवान के लोग से लड़ने के लिए दरोगा उसे कुछ आदमी दे सके, पर दरोगा ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि तुम सिर्फ मेरे एक नौकर हो, मेरे लिए काम करता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। उसके बाद हम देखते हैं वान यू लिन से कहती है कि तुम एक कायर की तरह नहीं मरोगे, मुझे मालूम है कि तुम एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा हो। और वो उसे मोटिवेट करने लगता है ताइवान से फाइट करने के लिए। उसके बाद लूचिन अनाउंस करता है पब्लिक में कि जो कोई भी ताइवान से लड़ने में उसकी हेल्प करेगा वो उसे सोना देगा। पब्लिक में से कुछ लोग उस सोने को चुराने के लिए लूचिन के घर में रात को चोरी करने के लिए घुस जाते हैं और वो लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं लूचिन और उसके साथी उन लोगों को पकड़ लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लूचिन चोरों को सोने के साथ ऑफर करता है कि अगर वो लोग ताइवान को मार डालेंगे तो पूरा सोना उन लोगों को दे दिया जाएगा। जिसके बाद लूचिन का भाई और वही चोर सारे लोग मिलकर ताइवान को मारने के लिए निकल जाते हैं। पर दूसरे दिन हम देखते हैं कि वो सारे लोग मारे जा चुके और अब उसे यानी कि लूचिन को डर लग जाता है ताइवान उसे भी नहीं छोड़ेगा। इस कारण से वो वान्यू और पीहू को अपने साथ दूसरे देश ले जाने की सोचने लगता है। डर लगने लगता है कि जो ताइवान उसे मार डालेगा। इसके बाद हम देखते लिन, लूचान और उसका बेटा तीनों ये शहर छोड़कर जाने लगते, पर वान्यू इनका साथ नहीं छोड़ती है और वो कहती है कि जब तक तुम जिंदा हो मैं तुम्हारे साथ रहूं। के बाद हम देखते हैं कि आधे से ज्यादा शहर खाली हो चुका है। ताइवान अब यहाँ पर हमला करने के लिए आया हुआ है, पर हम देखते हैं लिन अकेला ही उन सबसे भिड़ने के लिए तैयार है और वो एक एक करके उन सारे लोगों को मारने लगता है, जिनमें बेंजान भी शामिल होता है। ताइवान भी उसे मारने के लिए आगे आता है, पर बेंजान उसे मना कर देता है कि अभी उसके हाथों में तलवार नहीं है। पर ताइवान नहीं मानता है, जिसके कारण बेंजान पीछे से ताइवान पर हमला कर देता है और ताइवान वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेंजान और ताइवान में फाइट होती और हम देखते हैं कि लूचान का बेटा भी अब फाइट करने के लिए वहाँ पर आ गया है, जिसके पीछे पीछे लूचान भी आ जाता है और फाइट में लूचान मारा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बेंजान और लिन दोनों की बहुत जोरों की फाइट होती है, क्योंकि बेंजान ने अब तक अपनी तलवार से 1000 लोगों को मार डाला था, इसलिए वो अब एक परफेक्ट स्किल्ड फाइटर हो जाता है और लिन को वो कई टक्कर दे रहा होता है और वो बार बार लिन को घायल कर रहा होता है। पर आखिरी में लड़ते हुए लिन जीत जाता है, पर वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि वान यू जहाँ पर लिन पड़ा हुआ